नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय जो वाराणसी का घाट है वो इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि नाव पर वहां पर कुछ लोगों ने रोजा इफ्तार किया और इफ्तार करने के बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। जी हाँ, ये बातें कुछ थोड़ा सा हजम कम होती हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ। और काशी में गंगा में नाव पर रोजा इफ्तार करने के बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया और उस पर अब जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते? डीएम, एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि हथेली गर्म हो तो पुलिस नरम होती है। उन लोगों ने हथेली गर्म नहीं की होगी और इसीलिए कार्रवाई हुई। उनका इशारा रिश्वत से था। और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। वहीं भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये पूरा हादसा तो खैर नहीं कहेंगे, ये पूरा वाकया क्या था? 16 मार्च को गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी हुई। इसका वीडियो सामने आया और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार भी कर दिया गया। अब इस पर जाहिर सी बात है कि लोग रिएक्शन आएगा और सब लोग बोलेंगे। तो क्या गंगा में इफ्तार पार्टी करना मना है? आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संजीव सिंह हैं जो कि यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ शायरा नईम है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, लखनऊ से जुड़ रही हैं। आपका स्वागत है मैम। और मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, वाराणसी से हमारे साथ है। मनीष, आपका भी स्वागत है। और मैं संजीव सिंह से शुरू करूंगी कि संजीव जी, ये जो बातें कही जा रही है कि भाई गंगा में रोजा इफ्तार किया गया, उसके वजह से 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उन युवकों को, क्या आज तक कभी आपने ऐसा सुना? नहीं, क्योंकि सुना तो नहीं नीलू जी, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि कपड़ों से लोगों को पहचान लेता हूं, एक वर्ग विशेष के बच्चों को कुत्ते की बच्चे से तुलना करता है, तो उनके जो भक्तगण हैं या जो भारतीय जनता पार्टी के नए रंगरूट हैं, आप उनकी भी भावना को समझ सकते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस से, शासन से, प्रशासन से, कि ये कहाँ लिखा गया है कि माँ गंगा के उसके गंगा जी में जाकर के बोट पे, बजड़े पे, नाव पे इफ्तार करना गैर कानूनी है? अगर वो गैर कानूनी है तो भी होली का त्योहार बीता है कुछ दिन पहले। किसी होली के त्योहार में लोगों ने अपनी मौज मस्ती में वो सारी हदें पार की हैं। इसको हमें कहने में कहीं गुरेज नहीं है सब। और वो पुलिस, जल पुलिस भी होती है, जो ट्रैफिक का काम उस जल पुलिस में करती है, वहां नहीं देखा जाता। दूसरी बात की आरोप लगाने वाली बात होगी कि साहब उन्होंने वहां पे नॉनवेज का सेवन किया, ये जांच का विषय है। तो अगर ये सारी चीजें एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि पूरी तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन संघी हो चुका है, जिसका भाजपाईकरण हो चुका है। छोटी सी घटना को तिल का ताड़ बना करके, और इनको ये नहीं मालूम कि बनारस में गंगा जी के किनारे कई मुस्लिम मोहल्ले पड़ते हैं। ये रमजान का महीना चल रहा है, वो शाम को अपने रोजा आते हैं तो वजू माँ गंगा के जल से करके अपना रोजा तोड़ते हैं। ये वो ऐसे लोग भी हैं वहां पे। दूसरी तरफ इस इफ्तार पार्टी को लेकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत हुई, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, तो मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं इन भाजपाई नए रंगरूटों से कि इनकी भावनाएं तब क्यों नहीं आहत हुई कि 20,000 करोड़ की नमामि गंगा योजना उस व्यक्ति लाया जो बनारस का सांसद, जिसका प्रधानमंत्री होना, ये कह करके कि ना मुझे किसी ने बुलाया था, न मैं आया हूं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। माँ गंगा अविरलता निर्मलता को लेकर वेंटिलेटर पे पड़ी थी नीरू जी। करोड़ों रुपए के नाम पे स्वेज नहर बनाया जा रहा था, नहर खोदी गई, और माझी समाज के, हिंदुओं के हैं माझी समाज, मुसलमानों के नहीं। 1 दर्जन बच्चे उस गड्ढे में डूब के मर गए बाढ़ के पानी में। वो जो तथाकथित नहर खोदी जा रही थी, 11 करोड़ रुपए लगे, वो सफा हो गई। उसके बाद एनजीटी ने इनके ऊपर कहा, डीएम वाराणसी को, कि एक वहां पे बोर्ड लगा दो कि गंगा जल की शुद्धता ये रह गई है कि न आचमन योग्य है न पीने योग्य है। गंगा जी को बेचने का काम किया, टेंट सिटी लगाई गई। टेंट सिटी के अंदर जो कुछ मैं कह सकता हूं, जो कुछ मतलब कह लीजिए गंदगी परोसी गई, मीट मुर्गे से लेकर के दारू तक चले। उसके बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फटकार लगाई और उसके बाद वहां पे भी जुर्माना लगाया उनके टेंट मालिकों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले
मणिकर्णिका घाट पे, वहां पे हमने देखा कि देवी अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी गई, मणि तोड़ी गई, उसको लेकर के पूरा हो हल्ला हुआ, और वहां पे जो पाल समाज ने विरोध किया उसको लाठीचार्ज से पीटा गया। और चौथी बात आपको बता दूं कि जहां मां गंगा के लेकर के बात करते हैं, अभी एनजीटी ने कहा कि जो इसमें जली जीव थे वो छोड़ करके जा चुके हैं, और इसमें गंगा जल का स्तर इतना खराब है कि वो आज के समय में जब जली जीव की बात करें तो कोरोना में जली लाशों को बहाने का काम हमने देखा था, किया गया था जिला प्रशासन के द्वारा, लकड़ियां नहीं थी तब क्या हो रहा था। और यहां पर अंतिम बात करके खत्म करूंगा कि जब मां गंगा की इस शुद्धता की बात कर रहे हैं, आस्था की बात कर रहे हैं, तो ये आस्थावान लोग क्या यह बताने का काम करेंगे कि अभी क्रूज से मलमूत्र गिराया जा रहा था, उस क्रूज में जो सब कुछ परोसा जा रहा था, और यही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वाराणसी से एक क्रूज चलेगा जो सुंदरबन तक जाएगा, 52 तीनों की कितनी, और उसके मतलब विदेशी सैलानियों को लेकर के वो क्रूज आज गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लौट के तो नहीं आया नीलू जी, क्योंकि सच्चाई ये है कि गंगा का जल ही नहीं है। और अंतिम बात ये कि इस व्यक्ति ने अविरलता निर्मलता को लेकर के, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, स्वामी सानंद ने, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उत्तराखंड में हमारे जो जल विद्युत परियोजना के तहत जो है लाहौरी नागपाला 2 परियोजनाओं को मानते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसको रद्द किया, लेकिन उस व्यक्ति ने 116 दिन मां गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए जल का त्याग किया, भोजन का त्याग किया, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। कहने में कतई गुरेज नहीं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वामी सानंद, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की हत्या की, जो मां गंगा की अविरलता निर्मलता के लिए वो तब कर रहे थे। तब कहां इनकी भावना थी? तो इनकी भावना यहां नहीं आहत होती। मां गंगा को बेचा जाए, मां गंगा का सीरा चीर करके वहां सुएज नहर बनाया जाए, मां गंगा के मलमूत्र आज भी 36 नाले जो है नगर निगम के मां गंगा के सीधे बीच में गिरते हैं, उसको लेकर कोई रोक नहीं। कहां तो ये क्योटो बना रहे थे, और आज स्थिति ये है कि 20 मिनट की बारिश में वाराणसी वेनिस हो जाता, पूरा गंदा पानी, कचड़ा पानी मां गंगा में जाकर के गिरता है। तो ये लोग जो भावना के नाम पे खेल खेल रहे हैं, उनको पूरा देश देख रहा है, इसलिए कि इनके पास हर मुद्दे पे ये फेल है। आज योगी सरकार अपना सफलतम 9वां वर्ष मना रही है, जो शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, बुनकरों की समस्या को लेकर के, सब जगह फेल है। तो मुद्दा ये ला करके दिया गया कि जनता को इस आस्था के नाम पे लोगों को बरगलाइए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपके चैनल को कि इनके आंख को खोलने का काम हम बैठ करके हम सारे लोग कर रहे हैं, और निश्चित है कि चीज जनता के बीच में जानी चाहिए कि उन नौजवानों ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। हाँ, एक चीज जरूर कहता हूं कि धार्मिक तीज त्योहारों का दिखावा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उनके मौलानाओं ने भी कहा कि भाई आप मस्जिद में कर सकते थे, घर पर कर सकते थे। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर नाव पर भी आकर के किया तो कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए गलत काम नहीं किया कि अभी कुछ ज्ञान देने वाले बकरीद के दिन मिल जाएंगे। होली का त्योहार हमने मीट मुर्गे मछली की दुकानें देखी हैं जहां लंबी लंबी नाइलें भोर से लगी थी, तो हमारे किस जो है धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि होली का त्योहार तभी अच्छा होगा जब तुम मीट मुर्गा मछली खाओगे, और वो ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे तो वहां आस्था भड़क जाएगी उनकी, उस दिन अहिंसा का पाठ सिखाएंगे बकरीद के दिन। तो ये जो मजमून है, इनकी आंख खोलने की जरूरत है और इनके ऊपर तगड़ा हमला करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश पुलिस शासन प्रशासन का भाजपाई और संघीकरण हो चुका है। जी, मैं शायरा जी के पास आती हूँ कि शायरा जी, आप तो बहुत लंबे समय से, दशकों से आप पत्रकारिता कर रही हैं यूपी में। क्या आपने अपनी पत्रकारिता में कभी देखा कि इस तरीके से रोजा अफ्तार अगर गंगा के घाट पर नाव पर अगर किया जा रहा है और उसको लेकर गिरफ्तारी हुई है, और उससे भी ज्यादा जो एक बड़ा सवाल मुझे आपसे पूछना है कि चलिए रोजा इफ्तार कर लिया नाव में, कोई गुनाह तो है नहीं, लेकिन उसके लिए गिरफ्तारी करने से क्या संदेश दे रही थी यूपी की सरकार? देखिए, बहुत लंबी पत्रकारिता किया है, लेकिन हाल के वर्षों में आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यही जो अब, हाँ, अब आ रही है, बोलिए। तो यही जो अभी हो रहा है, इस तरह का मुद्दा मैंने कभी पहले नहीं देखा था। मतलब नाव पे रोजा इफ्तार करना
मतलब अनयूजुअल तो है लेकिन गैर कानूनी नहीं है। अब लोगों को तरह तरीके के शौक होते हैं, कईयों को हेलीकॉप्टर में शादी करने का शौक होता है, किसी को कुछ और शौक होता है। ये उसी तरह का शौक है क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे एक ही परिवार के थे और इन लोग ने इस मतलब अनोखी चीज करने के उसमें ये किया कि नाव पे जाकर के इफ्तार किया। लेकिन ये गैर कानूनी कैसे बनता है ये समझ से बिल्कुल परे है। और इसी तरह के भी हाल में बहुत सारे वाकयात हुए हैं, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को संभल में डांटना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर जो है कि आप लोग जस्ट कि अगर आप लोग जो है नहीं संभाल सक रहे हैं तो आप लोग जो है वो रिजाइन कर दीजिए। उन्होंने कहा था कि मस्जिद में कि अगर मस्जिद में नमाज से बाहर, मस्जिद से बाहर लोग ईद की नमाज ना पढ़े तो ये भी 5 मिनट की 10 मिनट की ईद की नमाज होती है जिसके लिए जो है कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। फिर अभी जो लोग कुछ सड़क पे ईरान के वाक़ये के बाद जो शोक अपना जाहिर कर रहे थे उस पे वहाँ के बरेली के शख्सियों ने कहा कि अगर आप लोगों को इतना दुख है तो आप लोग भी चले जाइए। मतलब ये छोटी-छोटी वाक़ये अगर हम लोग जोड़ते चले तो जो नैरेटिव बन रहा है ना, वो नैरेटिव बहुत ही तकलीफदेह है। जो छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत बरसों से यहाँ होती आई हैं, उनको अचानक से कानून के दायरे में ला करके गैर कानूनी साबित किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अजीब है। मुसलमान सामान बेचने वालों को अपना नाम डिस्प्ले करना है, उनसे फिर सामान नहीं कोई खरीदेगा। जब ये सावन में जो ये कांवरिये निकलते हैं उनके लिए तो इतनी छूट है, आधी सड़क उनके लिए जो है डेडिकेट कर दी जाती है, एक ही तरफ से दोनों तरफ की ट्रैफिक चलती है। वहाँ कोई गैर कानूनी चीज नहीं हो रही है, वहाँ किसी को परेशानी नहीं हो रही है। तो हम लोग देख रहे हैं धीरे-धीरे मतलब ये कानून का राज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा है या ये श्रद्धा के उसमें चल रहा है जिसमें कि कुछ लोगों की श्रद्धा के बेसिस पे वो बहुत लिबर्टी ले रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो श्रिंक करते जा रहे हैं। वो जो है बैक फुट पे जाते-जाते उनकी अब पीठ जो है वो दीवार पे लग गई है और कुछ मालूम नहीं है कि क्या चीज कल को जो है ये गैर कानूनी हो जाए और उसके लिए गिरफ्तारियां देनी पड़ जाए। तो ये बहुत ही अजीब चीज है। ऐसी तो हम लोग हमारे लंबे पत्रकारिता के जीवन में मैंने तो नहीं देखी थी, बिल्कुल बिजार है। जी अब मैं मनीष के पास आती हूँ कि मनीष आप इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं और आज सबका साथ, सबका विकास, सद्भाव, ये सारी बातें प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन आज उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी में इफ्तार अगर किसी ने नाव पर किया रोजा इफ्तार तो उसके लिए उसको गिरफ्तार किया जाता है। आज मोदी जी कैसे जवाब देंगे अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों को? क्या योगी जी ने गिरफ्तार के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी कर दी? जी नहीं, देखिए उसमें बेसिकली क्या है ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी असल में पॉलिटिकली बहुत परास्त हो गई है, मतलब कई एंगल से घिरी हुई है और सामाजिक न्याय वाले एंगल से तो उसको लगातार उसके ऊपर अटैक था ही 2024 से ही, अभी भी उससे वो उबर नहीं पाई थी। तब तक जो हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू धर्म के बीच की भी लड़ाई शुरू हो गई, जो शंकराचार्य के माध्यम से विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो, अहिल्याबाई का मामला हो, आपका जो है कुंभ का मसला हो, या उत्तर प्रदेश से बीफ का निर्माण का सबसे ज्यादा व्यापार का मसला हो, उसका भी उसके पास अभी जवाब नहीं है। मतलब वहां भी सन्यासी हो तो सन्यासी रहो और मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हो, ये सब सारे सवाल था, अभी वो चल रहा है। तो बेसिकली अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी बहुत ज्यादा फंस गई है। अभी इस तरह के आप देखेंगे घटनाओं की बाढ़ आई हुई है उत्तर प्रदेश में, वो और ज्यादा हार्ड कम्युनलाइज करना है उत्तर प्रदेश को, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसी पे और बढ़ना चाहते हैं, इसी दिशा में और ये जाना चाहते हैं कि कम से कम जो अभी जो हिंदू कोर वोटर है, जो अपर वाला हिस्सा है, जो थोड़ा शंकराचार्य वाले आंदोलन से नाराज हुआ है, ढीला हुआ है या थोड़ा निष्क्रिय हुआ है, उसको थोड़ा फिर से गति में लाया जाए। तो उसका इनके पास कोई सकारात्मक उपाय नहीं है।
इनके पास एक नकारात्मक उपाय है कि और ज्यादा अल्पसंख्यकों पे अटैक किया जाए, और ज्यादा माइनॉरिटी को टारगेट किया जाए। और पुलिस प्रशासन को एक खुला निर्देश है, अघोषित रूप से निर्देश है, वहां वो बल्कि इसी की तलाश में ही रहते हैं, कोई ऐसा मौका मिले और उनको ये करना है। तो उत्तर प्रदेश में अभी वो और ज्यादा ये बढ़ेगा। ये इस घटना को इस रूप में ही लेना है कि घबराई हुई भाजपा एक दोनों तरफ से घिरी हुई है, धार्मिक एंगल से भी घिरी हुई और सामाजिक एंगल से भी घिरी हुई। तो वो किसके शरण में जाए? और ज्यादा कम्युनलाइज करना ही तो उसके सामने रास्ता है, लेकिन इससे और ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब पहले किसी दौर में अगर इस तरह की कार्रवाई करिए तो उसको एक व्यापक समर्थन मिलता था, हिंदुत्व का एक इतना औरा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि अगर इस तरह के कम्युनल मसले पे आप ले आइए, जब उस पर अटैक करिए, तो उसकी एक प्रक्षेपण क्षमता थोड़ी मजबूत थी, थोड़ा एक बहुत सारे लोगों के पूर्वाग्रह जो होते हैं उसको सहलाने जैसा था, सहलाता था। लेकिन अभी ये बात दोनों तरफ से चली गई है कि हिंदू दायरे में भी चली गई है और सामाजिक न्याय वाले दायरे में भी चली गई है कि बेसिकली इनका न हिंदू धर्म से लेना है, न इनका सामाजिक न्याय से लेना है, न संविधान से लेना है, न ही किसी इस तरह के दलित पिछड़े समाज से लेना है, न उस तरह के जो वास्तविक रिलीजियस लोग हैं उनसे भी इनका कोई गहरा रिश्ता नहीं। ये सब करने के बाद भी और ज्यादा एक्सपोजर, एक और ज्यादा एक्सपोज ही वो हो रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए इस सवाल पे कहीं कोई गोलबंदी आपको नहीं दिखेगी। अभी के दौर में जितनी कम्युनल घटनाएं कर रहे हैं वो या तो इनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो कोर कार्यकर्ता हैं, या फिर पुलिस कर रही है। अगर आप ध्यान दें, इस पे कोई गोलबंदी नहीं हो रही है। जैसे आम समय होता अगर, तो इस सवाल पे हो सकता है कि इस प्रदर्शन होने लगता, कार्यक्रम होने लगते, गोलबंदी होने लगती, आम लोग भी उसमें भावनाओं में बहते और उस पर पहलकदमी में जाते। लेकिन ये पूरे राज्य में मैं ये देख रहा हूं अभी कि इस तरह की किसी भी घटना पे जनता की तरफ से, यहां तक कि इनके कोर वोटर की तरफ से भी कोई इस तरह का सड़क पे उतर करके कोई समर्थन करता हुआ हमको आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो उनकी राजनीति है और आत्मघाती है, ये इनको और संकट में डालेगी आने वाले समय में। ये हमको लगता है कि ये उनकी रक्षा नहीं है, बल्कि उनके विनाश का ही 27 भी लग रहा है कि कह लीजिए कि 24 के रास्ते पे ही बढ़ रहा है। ये 27 में और घबराहट में, लेकिन इस तरह की अनर्गल चीजें वो करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इससे उनका समाधान, सवाल का उनके समाधान नहीं होने वाला है। जी नहीं, लेकिन जो एक पूरा सवाल है संजीव जी, मैं आपके पास आती हूँ कि भाई अगर 14 मुसलमान युवकों ने इस तरीके से नाव पर सोचा कि चलो इस पर रोजा अफ्तार कर लेते हैं, और जैसा अभी शायरा जी कह रही थी कि भाई आप कभी कभी आप हेलीकॉप्टर में शादी करने के लिए सोच लेते हैं, तो वो एक नायाब तरीका है। लेकिन क्या इसे हम ये भी कहेंगे कि जब इतना पोलराइज्ड माहौल है और जब ये बोला जाता है कि मस्जिद के आगे कभी कभी गदा लेके लोग चलने लगते हैं या जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, तो फिर गंगा घाट पर ये क्यों किया गया? क्या अब गिरफ्तारी तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या इसको इस तरह से भी समझा जाएगा कि अगर वो मुसलमान युवक थे तो क्या वो चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, या एक बड़ा ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो भाई जाओ, तुम मुस्लिम्स पर प्रताड़ना करोगे, आप मुसलमानों को तंग करोगे, हम भी ये करेंगे। तो ये जो एक भावना है, जो टिट फॉर टैट है, एक भाई ठीक है आपने जैसा किया उसी के बराबर हम भी ये करेंगे, तो क्या ये एक रिएक्शनरी चीज भी हमें देखने को मिल रही है इस समय यूपी में? नहीं, पहली बात तो यह है कि जो वाराणसी में जो इस तरह की घटना को लेकर के पुलिस ने, प्रशासन ने, मैं कहूंगा कि सीधे सीधे उन्होंने पूरे बनारस की जो गंगा जमनी तहजीब, उस भावना का कदर नहीं किया, बल्कि उसको आकर्षित किया। और अगर ऐसा आक्रोश, मैं कह रहा हूं, हिंदुओं में भी होता तो लोग सड़कों पे आते, या पूरी पब्लिक में होती तो लोग आते। दिक्कत क्या है कि जो सरकार है, क्योंकि सरकार का मुखिया देश का प्रधानमंत्री है, और जिस तरह की नफरती सोच हमेशा रही है उसको लेकर के वो ये कृत्य को किया गया। मैं इस चीज पे फिर कह रहा हूं कि इफ्तार की पार्टी बोट पे बैठ के गंगा जी में करना, या होली मिलन का कार्यक्रम करना, या शादी विवाह को लेकर के, ऐसा तो कोई कानून गैर कानूनी ऐसा तो लिखा नहीं है। और गैर कानूनी जो कृत्य हो रहा था, इन्होंने जो टेंट सिटी बनाई थी, टेंट सिटी आपको बता दूं जब नहीं चल पाई, क्योंकि गोवा तो है नहीं, जो बनारस में अर्धचंद्राकार गंगा है, और अर्धचंद्राकार जो गंगा बसी हुई है, तो जब उस तरफ जब मार्च का महीना आने लगा तो वो बालू की रेतें उड़ने लगी। तो उसके बाद सरकार को लगा कि ये तो प्रोजेक्ट जो है हमारा जो काफी जो है पैसा डूब जाएगा। तो वहां आप बताइए कि उसको
शादी के लिए बुक करने लगे लोग, वहां शादियां होने लगी, और जब शादी होगी तो वेज नॉन वेज सब भोजन चल रहे थे। तब क्या था, तब आसान, तो इसको लेकर के हाई कोर्ट ने फटकारा था। और गंगा जी को लेकर के हमें एक चीज और याद रखनी कि जिस घाट की बात नीलू जी कही जा रही, पंचगंगा घाट, बगल में शीतला घाट है, वह यहाँ पे, जहां उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो भारत रत्न थे, जो अपनी शहनाई से आकर के मां शीतला की आरती कराते थे, उसी पंचगंगा घाट पे रियाज करते थे। यो वो भी बनारस रहा है, ऐसा नहीं है कि बनारस ऐसा पहले। तो पूरी तौर के इनके दिमागों में, खासकर जो आरएसएस का जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि पूरी तरह से मुसलमान, मस्जिद, और उसके बाद उनके मौलाना, इनको टारगेटेड करके हमेशा एक जो है समाज को बांटने का काम किया जाए। और ये सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में हर वर्ग जो उनका वोटर था, यूजीसी के मुद्दे पर हमने देखा किस तरह से गालियां दी जा रही थी, जो उन्हीं को वोट करते थे लोग। अभी तमाम ऐसे मुद्दे आए, शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर के देखा, बेरोजगारी पे देखा, कोरोना में किस तरह से लूट हुई कि थर्मामीटर से लेकर के ऑक्सीमीटर तक लूटा गया, लोगों को लकड़ियां तक नहीं मिली। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर के लोग तरस गए, ये स्थितियां थी, लकड़ियों के लिए तरस गए। तो अब ये उस मुद्दे पे इसमें नहीं रहा। तो यहाँ जो एक असफलता का दौर भारतीय जनता पार्टी की और सामाजिक न्याय को लेकर के जो पिछड़ चुकी है, तो अब इनके पास वही सांप्रदायिक नारे हैं जिसके पीछे के कार्यकर्ता लगातार लगे, और ये सफल नहीं हो सकते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा कि बनारस में जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये नरेंद्र मोदी जी 12 साल से हैं, और हमेशा चुनाव के समय, चुनाव जीतना अपनी जगह है, लेकिन इनके लोगों ने हमेशा छोटी बड़ी घटना करने का, अंजाम देने का बराबर प्रयास किया है, लेकिन बनारस की समझदार जनता ने इसको हमेशा बचाने का काम किया है। इसलिए उदय प्रताप सिंह की लाइन मुझे आज भी दिल में बसती है, और जिसको लेकर के मैं अपने बनारस को, और क्योंकि बनारस जो है ना, वो हिंदू मुसलमान की मिठास का नाम बनारस है, बना हुआ रस है। और इस रस में जब भी जहर घोलने का काम ये करते हैं संघी भाजपाई, तो मैं उदय प्रताप सिंह की लाइनों को हमेशा आत्मसात करके चलता हूं कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये सबके द्वारा हिंदुस्तान चल रहा है जी। मैं शायरा जी के पास आती हूँ और फिर अंतिम कमेंट मनीष से लूंगी कि ये जो पूरा जो विवाद है, ये किस तरह से, क्या इसी तरीके के विवाद अब क्या आपको लगता है कि बढ़ते जाएंगे? चुनाव भी पास आ रहे हैं, धीरे धीरे करके समय करीब आ ही रहा है, तो क्या ये जानबूझकर ये सब चीजें हो रही हैं ताकि जितना पोलराइज कर सको, जितना ध्रुवीकरण कर सको, वो हो जाए चुनाव के पहले? जी जी बिल्कुल। ये जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आ रहा है, मुद्दे तो है नहीं कुछ, इनको और कुछ दिखलाने को तो है नहीं। अब पीडीए का उधर मोबिलाइजेशन होगा तो उसको ये फेस कैसे करेंगे, उसका इनके पास सिर्फ यही चारा है कि डिवाइड एंड रूल, जो इनके लिए जो समझिए कि काम करता है, बार बार कर भी जाता है काम, तो इस तरह की घटनाएं होती जाएंगी। और ये जैसे कि यही है, सावन में जब ये निकलते हैं क्या बोलते हैं इनको, सावन में जो कांवड़िया जो निकलते हैं, तो कांवड़िया के साथ हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, कांवड़िया निकलते थे, उनके साथ डीजे कब रहता था? अब डीजे रहता है और बेइंतहा बेहूदी म्यूजिक चलती है साथ में, जो कि अगर उसकी वर्डिंग्स पे जाइए तो वो बहुत मतलब फूहड़ म्यूजिक है, और हेट जो एक जॉनर पूरा निकला है हेट वाली म्यूजिक का, वो इन डीजे के साथ जाता है उसमें। और उसके बाद वो जान करके इधर कई सालों से देखा जा रहा है कि मुस्लिम मोहल्लों के अंदर से जाते हैं और मस्जिदों के सामने खड़े होकर के वो म्यूजिक और लाउड होती है, ताकि कहीं से फ्रिक्शन हो, कहीं से कुछ हो और दंगा फसाद हो। ये तो कहिए आप कह रहे थे कि मुस्लिम शायद चैलेंज कर रहे हैं, मुस्लिम्स एक्चुअली बैक फुट पे जा रहे हैं, वो इसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि ये एक
2-4 दिनों की बात है, गर्दन नीची करके और बर्दाश्त कर लो, ये निकल जाएंगे। क्योंकि अगर कोई जवाब देगा, कोई रिटेलिएट करेगा, तो मामला जो है वो एकदम फैलेगा चिंगारी की तरह। तो इस तरह की ये नई 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 जो प्रैक्टिसेस हैं वो देखने में मिल रही हैं कि ये हो रहा है हर त्योहार में। रामनवमी जैसा त्योहार जो सुकून के साथ गुजरता था, उसमें पिछले साल हम लोग ने क्या देखा, हर कितने शहरों में जो है लड़ाई झगड़ा देखा। अब तो त्योहार आता है तो दिल धड़कने लग जाता है कि ये कायदे से हो जाए, क्योंकि जो है वो मस्जिदों में देखा दिल्ली में कैसे पीट रहे हैं लोग सड़क के ऊपर, वो नमाज अगर पढ़ रहे हैं तो लोग अब अपने घरों में नमाज पढ़ते हुए जो है वो छतों पे अगर नमाज पढ़ रहे हैं उस पर ऑब्जेक्शन है। तो ये चीज जो है कहाँ तक जाएगी उसका कोई वो नहीं है, सब इलीगल है। लेकिन कोर्ट भी जो है एक मामले में तो उन्होंने बहुत अच्छा पिछले हफ्ते जो है जजमेंट दिया कि जो एसपी और डीएम से कहा कि आप रिजाइन कर दीजिएगा, आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते हैं मस्जिद के नमाज के वक्त। तो इस तरह के और प्रोएक्टिव होकर के लीगल सिस्टम को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मुल्क जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसकी हर चीज जो है वो खुली किताब है। ये इस तरह के अनप्रेसिडेंटेड जो प्रैक्टिसेस जो शुरू हो रहे हैं, उससे जो सिटीजनशिप के जो आपके राइट्स हैं और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू रिलीजन है, वो बिल्कुल वायलेट हो रहे हैं। और उसको जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है, उसका जुडिशरी भी है। जुडिशरी को ही कॉग्निजेंस ले करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो बाद में तो ये छूट जाते हैं, उनके पास कोई सबूत नहीं मिलता है तो वो बाद में उनको रिहा करना पड़ता है। लेकिन द पॉइंट इज के एक साल 2-2 साल किसी को आपने कैद करके रखा और उसके बाद छोड़ दिया, तो वो कॉम्पनसेशन कौन देगा? यहाँ तो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये यंग बच्चे हैं अभी, सब नौजवान हैं, एक ही परिवार के हैं। ये समझिए कि इफ्तार को इन्होंने पिकनिक की तरह ट्रीट करके वहां गए होंगे, लेकिन कोई उनका इंटेंशन ऐसा क्रिमिनल नहीं है। वो साफ दिखता है कि खाया पिया जैसे आजकल मौज मस्ती वाला जो वो है, उसके अलावा कुछ और तो प्रीमा फेसी दिखाई नहीं दे रहा है। जी अब मैं अंतिम कमेंट के लिए आऊंगी मनीष के पास कि मनीष क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर, बहुत संक्षेप में। जी नहीं, देखिए उसमें एक 2024 में हुआ ये था कि आमतौर पे आपने ध्यान दिया होगा अगर, कि आमतौर पे जो दलित पिछड़ा आदिवासी समाज था उसका उसके अंदर एंटी मुस्लिम उसको बनाने की जो मुहिम थी उसको धक्का लगा था। अब अगर मैं बहुत जनरल हिंदू बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो हिस्सा जब तक बहुत उस तरह का उसके अंदर अगर ध्रुवीकरण नहीं होगा, एक नफरती राजनीति वहां नहीं बढ़ेगी, तो सामाजिक न्याय का भी जो मुकाबला बीजेपी कर नहीं पाएगी। तो वो एक कोशिश है। अभी देखिए नवरात्र में, अभी जो नवरात्र है अभी आने वाला है, उसमें मीट और ये सब बेचना प्रतिबंधित कर दिया यहाँ पे। अब पता नहीं यूपी का क्या है, लेकिन यहाँ बनारस में ये प्रतिबंधित कर दिया। तो एक कोशिश उनकी ये है कि धार्मिक एंगल से एक एंटी मुस्लिम खास करके दलित पिछड़े समाज को बनाया जाए, जो 24 में उनके बीच में भाईचारा बढ़ गया था, थोड़ी एकता बढ़ गई थी। मैंने वो उनके वो अब वो जो नफरत है अब केवल अपर हिस्सा बनाम मुस्लिम के बीच में अभी भी उसके हिस्से में बचा हुआ है। लेकिन जनरली जो समाज का जो पिछड़ा हिस्सा है हिंदू समाज का, उसकी एकता आमतौर पे मुस्लिम समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मतलब वहां अब आपस में, बल्कि यही शिकायत रहती थी आमतौर पे मुस्लिम समाज की तरफ से कि हम तो वोट करते हैं विपक्ष को, लेकिन और जो बड़ा समाज है, पिछड़े दलित समाज है, वो नहीं आता है आमतौर पे विपक्ष को लेकर के। लेकिन 24 में एक जबरदस्त ऐसी एकता दिखी है इस हिस्से में। इसको तोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता है, इस पे जबरदस्त हमला करना। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस पे और ज्यादा अटैक इस तरह के होंगे। इसमें जरूर सावधानी की बात है। और जहां तक देखिए डरने की बात है, तो उसका जो यंग हिस्सा है अल्पसंख्यक समाज का, वो अभी भी बहुत कुछ सहज है, उसके अंदर बहुत उस तरह का दबाव नहीं है जितना हमला है इस समय माइनॉरिटी समाज पे। लेकिन उसका वरिष्ठ हिस्सा है, वो जो समाज का वरिष्ठ हिस्सा है, वह बहुत दबा हुआ है, वो बहुत डरा हुआ है। अभी आज ही कई इस तरह के यहाँ के धार्मिक जो लीडरान है उनकी तरफ से आया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब उनके अंदर एक दबाव है कि वो जो है कहीं कुछ सार्वजनिक जगह दिखना नहीं चाहते
वो अपने बच्चों को भी, अपने लोगों को भी वो बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपको थोड़ा वहां नहीं देखना चाहिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसको अभी का दौर को समझना होगा। ये एक मैं देख रहा हूं कि ऊपरी हिस्से में खास करके जो उसका वरिष्ठ हिस्सा है, जो इन सब चीजों को इस दौर में ज्यादा समझ रहा है। लेकिन कुल मिला के अभी जो एक एकता है, व्यापक एकता है उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम्स के साथ, ईसाई के साथ, जो हिंदू समाज के, पिछड़े दलित समाज का, वो एकता अभी बनी हुई है। यही संकट है बीजेपी का। अब ये देखना है क्या वो तोड़ पाते हैं। हमको नहीं लगता है कि वो तोड़ पाएंगे इसको। जी, ये तो देखना होगा ये, लेकिन अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया है इसमें। अब आगे और क्या होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं। अब अभी तो ये एक मौका दिखा है जहां पर इस तरीके का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात होती है कि आपने गंगा के नाव पर बैठकर अगर रोजा इफ्तार कर लिया तो आपको गिरफ्तार कर लेगी ये पुलिस। ये कहाँ तक जायज है, आप ये सोच सकते हैं। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करें ये भी एक सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव सिंह जी, शायरा जी, मनीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।